बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और उस पुनरावृत्ति में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताया है और उस वाक्य भेद में मैंने आपको ये बताया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। और फिर इन वाक्यों में, मिश्र वाक्यों में मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। फिर इनका परिवर्तन कैसे, सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, सरल वाक्य को कैसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है, इसकी बारी आ गई। तो आज मैं आपको सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन बता रही हूँ कि सरल वाक्य यदि आपको दिया जाए और आपको उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है तो आप कैसे करेंगे। मिश्र वाक्य बनाने के लिए तीनों प्रकार के भेदों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी मिश्र वाक्य बनाने में आप संज्ञा उपवाक्य से बनाइए, विशेषण उपवाक्य से बनाइए या क्रिया विशेषण उपवाक्य से बनाइए। किसी भी प्रकार से बनाए गए वाक्य मान्य होंगे। यानी आप मिश्र वाक्य बनाते समय जो आपको सबसे आसानी से, सबसे सरलता से मिश्र वाक्य बन जाए और शुद्ध और सही हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उस पर पूर्ण अंक मिलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वाक्य की अशुद्धता ना आए। वाक्य में अगर अशुद्धता आ जाती है तो वो वाक्य आपको नंबर नहीं दिलाएगा। ऐसी स्थिति में आप किसी भी मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो संज्ञा उपवाक्य हो, चाहे वो विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो। तीन चीजों का ध्यान में रख करके ही आप वाक्य परिवर्तन करेंगे। तो मैं वाक्य परिवर्तन प्रारंभ करती हूँ, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए। साथ ही साथ मैं एक एक वाक्य लिखूंगी और उसको परिवर्तित करती चलूंगी। तो मैं इधर सरल वाक्य और ये मिश्र वाक्य, ये मैं बीच से लाइन खींच दे रही हूँ ताकि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में पहला वाक्य है, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब आपको इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो सबसे आसान विशेषण से हो जाएगा कि जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। अब देखिए विशेषण उपवाक्य से हो गया। अगर इसमें आपको मुख्य और आश्रित भी अलग करने को आ जाए तो ये आपका मुख्य है, वे अच्छे होते हैं जो लड़के मेहनती होते हैं, ये आपका आश्रित हो जाएगा। दूसरा वाक्य है छतरी वाले आदमी को बुलाओ। छतरी वाले आदमी को बुलाओ। अब यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा, उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसने, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। बुलाओ जिसके पास या जिसने छतरी लगाई है, जिसके पास छतरी है।
या जिसने छतरी लगाई है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसको देखिए, इसको हम क्योंकि और इसलिए से बना सकते हैं। अब आपको इसी के लिए बता दे, अच्छा बना लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। अब देखिए, आपको एक चीज बता दें, अगर आपको ये दोनों आपने एक साथ प्रयोग नहीं किया तो इसका एक वाक्य अधूरा और एक पूरा नहीं होगा। और जब मिश्र वाक्य में एक वाक्य अधूरा और एक पूरा होता है, अगर आप इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से एक एक वाक्य, चाहे क्योंकि को लगाइए या इसलिए को, अगर आप अलग अलग इसका प्रयोग कर देंगे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया। अब ये इसलिए जो है वो योजक बन गया तो ये संयुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कह दें क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, बात वही है लेकिन इसके लिखने का अंदाज अलग हो गया, जिसके कारण से ये मिश्र वाक्य हो गया। तो ठीक है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैं अगला लिखती हूँ। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। अब इसको बनाइए, आप भी साथ साथ बनाइए। जैसे ही प्रधानाचार्य आए, प्रार्थना शुरू हो गई। हो गया आपका ये। अब आगे देखिए, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। अब इसको देखिए, क्रिया विशेषण की तरह बनाइए, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। यदि स्वस्थ रहना चाहते, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो
तुम्हें दूध पीना चाहिए। तो देखिए क्रिया विशेषण की तरह बना दिया मैंने इसे, तो बहुत आसानी से जुड़ गया और वाक्य भी शुद्ध है। अगला देखिए, मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। अब इसको बनाइए विशेषण वाक्य की तरह। मनु ने जो दृश्य देखा वह अलौकिक था। हो गया ये। अगला देखिए, 7वां है, माँ के जाते ही बालक रोने लगा। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। अब इसका बना देते हैं यहाँ। इसको मैं साइड में लिख देती हूँ अलौकिक को, तो यहाँ सीधा हो जाएगा। अलौकिक था। तो इसको बना देते हैं 7वां, जब माँ गई तो बालक रोने लगा। चलिए ये हो गया। 7 वाक्य हुए हैं, इनको उतारिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं फिर लिखती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। मैं इसको रब कर दूं, आपका स्क्रीन में किनारे हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आप। आपका हो गया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका मिश्र वाक्य जो है वो अशुद्ध ना हो। अगर वाक्य अशुद्ध नहीं है तो आपने चाहे उसको संज्ञा से बनाया हो, विशेषण से बनाया हो अथवा क्रिया विशेषण से, वो वाक्य सही मान्य होगा। क्योंकि मिश्र वाक्य तीनों तरीके से बनते हैं, संज्ञा उपवाक्य के माध्यम से, विशेषण उपवाक्य के माध्यम से और क्रिया विशेषण उपवाक्य के माध्यम से। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा, बस वाक्य अशुद्ध ना हो। चलिए अगला लिखिए। शाम होते ही वह चली गई।
जैसे ही शाम हुई वह चली गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। अब इसको बनाइए। मैंने एक आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। 10 वाक्य करा देती हूँ। सरस कवि का सब आदर करते हैं। इसका 10वें का बनाइए। जो कवि विशेषण वाक्य से बहुत आसानी से जुड़ता है। जो कवि सरस होते हैं उनका सब आदर करते हैं। देखिए बन गया। तो 10 वाक्य मैंने आपको सरल से मिश्र में परिवर्तित करके बताया। अब मैं आपको 10 वाक्य सरल से संयुक्त में बताऊंगी। तो मैं इसी को नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर आगे ये लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर और यहाँ लिख देती हूँ सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। मैंने अलग से हेडिंग नहीं डाली, इसी में मैं शुरू कर देती हूँ। ये आपका दूसरा हो गया पॉइंट। अगर पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मैं वाक्य लिखती हूँ। आप खाकर आराम करें। अब संयुक्त वाक्य कराने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको सरल वाक्यों को 2 भागों में विभाजित करना होगा और फिर उनके बीच में एक योजक लगाना होगा। बस आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। यानी एक सरल वाक्य को 2 हिस्सों में बांट दीजिए और जहां मुख्य स्थान से क्रिया को आप अलग कर रहे हैं वहीं पर आप एक योजक लगा दीजिए। सबसे पहले आप और लगाने की कोशिश करिए। अगर और से नहीं जुड़ता तो अथवा, या अगर उससे भी नहीं जुड़ता तो व्याधिकरण योजक लगाइए, लेकिन किंतु परंतु से जोड़िए तो आपका आसानी से जुड़ जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। आप खाकर आराम करें। आप खाएं और आराम करें। अब खाकर और आराम करना 2 क्रियाएं हैं।
तो इसी के बीच में और लगाने से आसानी से बन जाएगा। आप खाएं और आराम करें। हो गया। देखिए आसानी से योजक जुड़ गया यहाँ पर। तो बस ऐसे जहां दो क्रियाएं आपको दिखाई दें उन दोनों क्रियाओं के बीच में एक योजक जोड़ दीजिए तो आसानी से जुड़ जाएगा। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। अब इसको बनाइए। बीच में भोजन करना और विद्यालय जाना दो क्रियाएं हैं और दोनों के बीच में और लगा दीजिए। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। अगला देखिए। पता नहीं नीचे आपको दिखाई देगा कि नहीं। अभी तो आपको दिखाई देगा तो मैं अभी एक वाक्य और लिख देती हूँ। बादल घिर कर भी ना बरसे। बादल घिर कर भी बादल घिर कर भी न बरसे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो न बरसने की बात की जा रही और एक घिरने की। तो आपको क्या दिखाना है, घिरना भी दिखाना है, बरसना भी। घिरना भी दिखाना है लेकिन बरसना नहीं दिखाना कि बरसे नहीं है। अब इसके इस जगह पर वाक्य को अगर सही ढंग से देखा जाए तो आपका व्याधिकरण योजक सुटेबल बैठेगा कि बादल घिरे परंतु न बरसे। तो बादल घिरे भी हैं लेकिन बरसे नहीं है, या बादल घिरे लेकिन ना बरसे तो भी सही है। तो देखिए इसको बना देते हैं। बादल घिरे परंतु न बरसे। हो गया। देखिए छोटा सा वाक्य बना, बिल्कुल आसानी से बन गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करूं, फिर आपको कुछ वाक्य और कराऊंगी। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। मैं बिल्कुल किनारे हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ। चलिए अगला लिखते हैं। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब देखिए, उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। यही वाक्य मैंने आपको पिछले में बताया था, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया। क्योंकि और इसलिए को साथ लगाएंगे तो आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा, लेकिन जब इसको अलग अलग लगाएंगे तो ये संयुक्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे बनाऊं, क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, तो ये मिश्र हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, तो यहाँ ये योजक हो जाएगा, तो ये संयुक्त हो जाएगा। तो इसको बना देते हैं, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। हो गया। देखिए, इसमें एक योजक लगा है, ये योजक का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये योजक हो गया। अगला देखिए, रोहन कक्षा में रह कर भी नहीं पढ़ा। अब इसको भी देखिए, व्याधिकरण लगाइए। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। अब परंतु पढ़ा नहीं तो भी सही है, पर पढ़ा नहीं तो भी सही है। तो जैसा आपको वाक्य के अनुसार सुटेबल लगे, अशुद्ध न हो, पढ़ने में उसका अर्थ अलग न निकले, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला लिखते हैं, मोहन बीमार होने के कारण घूमने
नहीं गया। अब इसको देखिए, मोहन बीमार था इसलिए घूमने नहीं गया। हो गया आपका ये भी, तो देखिए ये भी हो गया। तो मुझे उम्मीद है इतने वाक्य बनवा देने पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगी। तो अभी आज मैंने आपको संक्षेप में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बताया, और साथ ही साथ आपको परिवर्तन बताया, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में और सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में। तो इससे आगे के में मैं और आगे के परिवर्तन बताऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।